वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पे। तो आज हम लोग कर्क राशि के विषय में आलोचना करेंगे। कर्क राशि के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ कर्क राशि से रिलेटेड बहुत से ही तथ्यों पर विचार भी करेंगे। तो सर्वप्रथम कर्क राशि अर्थात इंग्लिश में जिसे कैंसर राशि भी कहा जाता है, उसके बारे में जो मूल कुछ तत्व हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, अर्थात इसके स्वामी चंद्र हैं। अगर इन्हें बोला जाए तो ये एक चर राशि है। इसके स्वामी जो हैं चंद्रदेव और उनके स्वामी जो हैं अर्थात भोलेनाथ अर्थात शिव जी। इसलिए ग्रह की पूजन के लिए और इनकी प्रसन्नता के लिए शिव जी की उपासना बहुत ही प्रमुख है। अब आते हैं तत्व। तो इसका तत्व है जल तत्व। ठीक है, तो ये इनके मूल जो तत्व है इस राशि की ये है। साथ ही इस राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, अर्थात यदि आपकी कर्क राशि है और आपकी कर्क राशि के लग्न में बृहस्पति विराजमान है, अर्थात बृहस्पति उच्च के हैं, या किसी भी राशि में यदि उसके जो भाव होते हैं और उन भावों में कर्क राशि में यदि बृहस्पति विराजमान है तो उसकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। बृहस्पति का उच्च होना अर्थात आपको हर सौभाग्य का प्राप्त होना होता है। साथ ही इस पे और दूसरी जो बातें हैं, जैसे कि बाकी राशियों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसकी आकृति केकड़े की समान होती है, अर्थात जिसे इंग्लिश में हम लोग क्रैब कहते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार बाकी राशियों का है कि यदि जातक के जन्म के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों की जो उस समय स्थिति होती है, उस समय जो पोजीशन होती है, और उस पोजीशन को एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो जो आकृति उत्पन्न होती है वही उस राशि की आकृति होती है। तो इस राशि की आकृति एक केकड़े क्रैब के समान चिन्हित होती है। अब आते हैं इस राशि के जातकों के शारीरिक गठन के बारे में। तो शारीरिक गठन इन जातकों का मध्यम कद के लोग होते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, मध्यम कद के लोग होते हैं। इनका चेहरा गोल होता है और रंग प्राय उजला होता है, अर्थात श्वेत वर्ण के लोग होते हैं। ये इस राशि के जातकों का गुण है। साथ ही साथ एक छोटा सा अवगुण भी है कि ये जब अधेड़ वर्ष में पहुंचते हैं, अर्थात जब 40 प्लस या 45 प्लस की उम्र में पहुंचते हैं तो इनके शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। ये गुण इनमें एक अवगुण भी माना जाता है। साथ ही साथ इनके जो सर के बाल होते हैं वो तो काले रंग के होते हैं, माने अर्थात आधुनिकता के कारण यदि रंग नहीं रंगाया जाए तो जो नॉर्मल रंग होता है वो काले का, गहरे काले रंग का ही होता है। परंतु बाल झड़ने की समस्या इनमें प्राय देखी जाती है कि इन लोगों का बाल अधेड़ वर्ष के बाद झड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो ये उनके शारीरिक गठन है। लेकिन यदि आप इसमें सुधार करना चाहें तो उसके भी बहुत से उपाय हैं जो मैं अपनी अलग अलग वीडियो में डिस्कस करता रहता हूं। आप उन्हें देखने से भी आपके
बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मुख्य रूप से कर्क राशि के बारे में जो विभिन्न जानकारियां हैं और उनके जीवन के जो फल हैं, अर्थात उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, इन सब तथ्यों पर मूल विचार करना है, इसलिए मैं उसी तथ्यों पर रहता हूं। साथ ही उनके लिए जो शुभ रंग होता है वो शुभ रंग होता है सफेद, नारंगी, पीला इत्यादि। इन रंगों के कपड़े पहन के कार्य करना इनके लिए अति शुभ होता है। सोमवार का दिन अति शुभ होता है इनके लिए। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि इनकी स्वभाव और आदतें, तो यदि इनकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल अच्छी स्थिति में हो तो ये लोग काफी बुद्धिमान होते हैं, काफी कार्यशील होते हैं। अर्थात यदि किसी कार्य को ये अपनी जिम्मेदारी में ले लेते हैं तो उसे पूर्ण किए बिना इन्हें उसे छोड़ना पसंद नहीं होता है। अगर आप ने इन्हें कोई कार्य दे दिया है तो यदि आप इन पे निगरानी नहीं भी करते हैं तो आप ये निश्चिंत होकर सोच सकते हैं कि हाँ, अगर इन राशि के जातकों को ये काम दिया गया है तो ये कारण पूर्ण रूप से वो सफलता को प्राप्त अवश्य होगा। साथ ही साथ ये काफी ईमानदार होते हैं। ये आप कि जो भी कार्य दिया जाए उसे काफी ईमानदारी से पूरा करने वाले होते हैं। लेकिन यदि इनके कार्य में दखल अंदाजी की जाए या इन पे विशेष किसी तरह का प्रेशर डाला जाए तो ये उसे पसंद नहीं करते हैं, और ऐसा करने पर वो कार्य को छोड़ भी सकते हैं या कार्य करते हुए उसे पूर्ण अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं कर सकते। अर्थात यदि इन्हें इनके हिसाब से कार्य करने दिया जाए तो उस कार्य को ये बहुत सफलता से पूर्वक करते हैं। ये इनका बहुत स्वभाव होता है, अच्छा स्वभाव होता है। साथ ही साथ इनमें दया बहुत होती है। ये बड़े दयालु होते हैं। ये काफी स्वभाव से विनम्र होते हैं। अर्थात ये लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। इन्हें उदारता पसंद है। ये जब भी आपसे बातें करेंगे तो एक सौम्य विचार और सौम्य रूप से ही बात करना पसंद करते हैं, और साथ ही साथ सुनना भी पसंद करते हैं। लेकिन यदि इनमें मंगल या चंद्र किसी कारण से दूषित हो या बृहस्पति में भी किसी तरह की कोई पीड़ा हो तो फिर कई बार ऐसा भी देखा गया कि ये लोग बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े होने के साथ साथ बहुत ही उतावले हो जाते हैं और कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। लेकिन उसमें सुधार लाया जा सकता है विभिन्न उपायों के द्वारा और उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा है तो ये गुण उनमें पाए जाएंगे तथा उन्हें जल तत्व से खतरा भी रहता है। यदि चंद्रमा कर्क राशि में डिस्टर्ब है या मंगल डिस्टर्ब है तो उन्हें जल की राशि से खतरा भी रहता है। साथ ही ये एक बहुत ही पारिवारिक प्रेम में रहने वाले लोग हैं। अर्थात इन्हें परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ समय व्यतीत करना, उनके बारे में सोचना, उनके कल्याण के लिए सोचना, परिवार से प्रेम करना, ये सब गुण इनमें भर के पाया जाता है। अर्थात परिवार को छोड़कर ये रहना पसंद नहीं करते हैं। और इनके जो मित्र होते हैं वो काफी कम होते हैं। अर्थात ये बहुत ही चूजी होते हैं। यथार्थ अपने मित्र का चयन ये बहुत ही सोच समझ के करते हैं, और यदि मित्र बनाते भी हैं तो उनका स्वभाव इनसे मिलना चाहिए या फिर वो सामाजिक होने चाहिए, तब ही वो उन्हें अपने मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं। ये इनका स्वभाव है जिसके कारण इनकी मित्र की संख्या काफी कम रहती है। और परिवार में
ये काफी प्रेम भाव से रहना पसंद करते हैं। यदि परिवार में किसी कारण से कलह होता है तब ये परिवार से दूर जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें, मैंने पहले भी जैसा कि आपको बताया कि लड़ाई झगड़े इन्हें पसंद नहीं है, उनसे इन्हें मानसिक अशांति मिलती है। तो ये इनके कुछ प्रमुख गुण हो गए। अब यदि हम उनके स्वभाव में एक और चीज के बारे में बात करें जो कि इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, वो ये है कि ये ज्यादातर एक सच्चे और अच्छे प्रेमी होते हैं। अर्थात यदि ये किसी से प्रेम करते हैं तो पूरे मन से करते हैं और उस प्रेम में बहुत ही मतलब रोमांस और रोमांच भरा हुआ होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि यदि इनसे कोई प्रेम कर रहा है तो वो प्रेम क्षण भर में कुछ समय तक रहा और उसके बाद समाप्त हो गया। जितना प्रेम पुराना होता जाता है उनमें प्रेम की भावना और बढ़ती जाती है और वो अपने प्रेम में उत्साह की कमी नहीं होने देते। किसी ना किसी कारण से वो उत्साह को बनाए रखते हैं। अर्थात मध्य मध्य में अपने पार्टनर को, यदि स्त्री है तो पुरुष को, यदि पुरुष है तो स्त्री को गिफ्ट करना, उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना या उनकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, ऐसे गुण इनमें विशेष रूप से देखे जाते हैं। इसलिए इस जातक के प्राणियों को एक सच्चा प्रेमी भी कहा जा सकता है। दूसरा, ये क्योंकि चंद्र की राशि है इसलिए ये प्रेम से संबंधित है, वहीं ये अपनी मां की आलोचना करना भी पसंद नहीं करते। यदि इनके सामने इनकी मां की आलोचना की जाए तो उन्हें ये पसंद नहीं आता है और अपनी मां के प्रति इन्हें विशेष प्रेम होता है। साथ ही साथ मां से भी इन्हें विशेष प्रेम मिलता है। यदि उनके मां के बारे में आलोचना की जाए तो वो उस स्थान को छोड़कर जाना ही पसंद करते हैं या उन लोगों से संबंध रखना भी पसंद नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। क्योंकि ये चंद्र की राशि है इसलिए ये इनमें कूट कूट कर पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि उनकी रत्न और कौन सा रत्न उन्हें धारण करना चाहिए। तो यदि उनमें शुभ हो तो उन्हें मोती धारण करना बहुत अच्छा होता है। यदि चंद्र की स्थिति अच्छी हो, उसका देखना बहुत आवश्यक होता है, तो वहां पे उन्हें मोती धारण करना बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी बात कि कर्क राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए जो वैवाहिक संबंध हैं वो भी जिस तरह से मित्र का चयन वो करते हैं उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी वो अपने लाइफ पार्टनर का चयन यूं ही नहीं कर लेते। बहुत सोच समझ कर विचार करने के उपरांत ही वो अपने लाइफ पार्टनर का चयन करते हैं और उसके बाद यदि उनको अपने पार्टनर से विशेष प्रेम मिलता है तो उनका जीवन काफी सफल भी होता है। तो ये कुछ जानकारियां थी। अब उनका विवाह किनसे करना उचित होता है, उनकी मित्र राशियां क्या है, उनका व्यवसाय और कार्य कैसा होता है, ये मैं अगली वीडियो में लेके आता हूं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।